हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए सब लोग? कितने लोग आ गए? स्टार्ट किया जाए क्लास। मैं विश। मैं विश, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? आप क्लास नहीं रेगुलर कर रही हो? फिर तबीयत नहीं ठीक रहती है, नहीं कर पा रही हूँ। अच्छी करो, दवा वगैरह से लो। अच्छा, अभी तक जितनी क्लासेस हुई, 2 क्लासेस हुई हैं और मैंने लास्ट कल जो क्लास किया था उसमें पीछे का भी काफ़ी कुछ रिपीट किया है। मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी चीज़ें हुई हैं सबकी क्लियर हो गई होंगी। बताइए, किसी को कोई सर प्रॉब्लम? मैंने जितना मोबाइल कर लिया है और जो नहीं हो रहा है मोबाइल पे वो मैंने नोट बना के रख लिया ताकि जब कॉलेज खुलेगा तो मैं उसको हाँ फिर नहीं, से ट्राई ठीक है। नहीं करूँगी। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, वो जो चीज़ें हो रही है वो मैं ना अब उस पर बता रहा हूँ। क्या नाम है वो, school.com पे, W3 स्कूल की साइट पे, वहाँ पे वो साइट भी खोल रहा हूँ, वहाँ पे भी बता रहा हूँ। और जो चीज़ें नहीं होंगी एक्सटर्नल है जैसे जावा स्क्रिप्ट, वो तो आपको कंप्यूटर पे ही करनी पड़ेंगी, तो वो सब एक अलग से बना के रख लीजिएगा। जिनके पास कंप्यूटर है वो करिए। वो सब मैंने नोट्स बना लिया। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल। और अब जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट, उसको कोशिश कीजिएगा पहले क्लास में जब ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियोस तो डालते हैं, वो एक क्लास का ऑप्शन है ही है कि दिक्कत होती है वहाँ पे देखते हैं, लेकिन पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, अब इसके प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे तो उनके कोड, प्रोग्राम को पूरा वो हम आपको पूरा कोड देंगे अब, ठीक है, ताकि फिर आपको दिक्कत ये ना हो। अगर मान लीजिए आप ये चाहेंगे कि हाँ कॉपी कोड मैं प्रोवाइड करूंगा, उठा के कॉपी पेस्ट कर लिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉपी पेस्ट करिए, बट इसको समझिए। कोई जरूरी नहीं है अब बैठ के एक एक चीज टाइप कीजिए, क्योंकि मोबाइल में टाइप करना बड़ा दिक्कत का काम है। लैपटॉप और कंप्यूटर पे जो कर रहे हैं वो तो टाइप ही करें, लेकिन मोबाइल में कोड मैं व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भेज रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि अगर आप कॉपी पेस्ट भी करिए बट उसको एक एक चीज को समझिए, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑडियो मैं भी अपना म्यूट कर लूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आते हैं HTML, CSS, और ये दोनों चीजें आपने की और कैसे दोनों को कंबाइनली यूज कर रहे थे वो आपने सीखा। HTML से ऐसा नहीं है कि आपका वो छूटा था कोई कांटेक्ट, CSS के दौरान आप कर रहे थे। और चाहे वो टेबल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो इमेज हो, सब हम HTML के बॉडी के अंदर आगे HTML भी साथ में कर रहे थे, जो पहले HTML कर चुके थे। तो एक तरह से HTML आपकी और परफेक्ट हुआ होगा। अब यहाँ पे जब जावा स्क्रिप्ट करेंगे तो वहाँ पे भी HTML का यूज हो गया। वो सारे कोड, HTML के कोड आएंगे, एलिमेंट आएंगे, टैग्स आएंगे, तो आपको उसको भी साथ ही में लेके चलना पड़ेगा थोड़ी बहुत, ताकि आपको ये रहे कि ये भी साथ में कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम में वो
बताऊंगा और वो प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहला एक प्रोग्राम जो अभी तक आप लोगों ने किया और मैं उसको फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। आप इसी हेड के अंदर, और हेड और बॉडी का आप लोगों ने करके देखा है, हेड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग डबल कोट के साथ भी लिख रहे थे, सिंगल कोट के साथ भी लिख रहे थे, दोनों सूरत में आ रहा था। तो और हम लोगों ने अभी तक जो यूज किया था वो बी आर लगाते थे, तो कॉमा किया, डबल कोट के अंदर बी आर। दूसरा एक तरीका और भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, नहीं है तो आज वो चीज क्लियर, इसलिए मैं फिर से ही रिपीट कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि ये फिर से क्यों बता रहे हैं। और ये कॉमा की जगह आप यहाँ पे प्लस को यूज कर सकते हैं। हमने कॉमा लगाया, ये एक वैल्यू और ये ब्रेक करने के लिए, और ये सेम चीज मैंने यहाँ लिखी। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दे देते हैं। हमने इतना दिया, ठीक है, सेव किया फाइल। ये नुसरत ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर सेव हुई है। वो सेव करते वक्त मैंने बोला था देखिएगा जरूर से, खासतौर से जो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, कहाँ पे आ रही है फाइल, कहाँ पे सेव हो रही है, और सही जगह पे एक अरेंज ऑर्गेनाइज फॉर्म में फाइल को रखिएगा। हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया, हेलो आजमगढ़ आ गया। तो आप चाहे यहाँ पे दो जब ये यूज करते हैं, आगे जितने भी आप, चाहे वो ब्रेक लगा रहे हो, चाहे दूसरा कोई और डिस्प्ले कर रहे हो, स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, तो जिसको आर्गुमेंट कल मैंने बताया था, इसको आर्गुमेंट कहते हैं, तो वो जो है आप प्लस और कॉमा दोनों के साथ कर सकते हो। ऑर्डर आपने देखा वर्ल्ड इंडिया आजमगढ़, वो उस हिसाब से तरह से आ गया। अब सेम चीज यही स्क्रिप्ट हम कॉपी करते हैं और यही स्क्रिप्ट हम बॉडी के अंदर हम लेके आते हैं, और हम यहाँ पे कुछ कंटेंट बदल देते हैं, नाम दे देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, आप देखिए वो फिर उस ऑर्डर में, और हमेशा देखिए हेड का, हेड में जो दिया था वो पहले आया है, और उसके बाद फिर बॉडी का वो उसके बाद आया। यहाँ पे आजमगढ़ के पे बी आर नहीं था, इसलिए ये दोनों एक लाइन में आ गया, बाकी जो बी आर था वो अलग किया। तो हम यहाँ पे जो तीसरा हेलो आजमगढ़ हमने लिखा था, उसमें बी आर नहीं लगाया था यहाँ पे, दैट्स व्हाई वो ये अगला, इसके बाद ये उसी में उसी लाइन में चला गया। तो आप फिर यहाँ पे भी लगा दीजिए यार। ये सब छोटी छोटी चीजें अभी से ध्यान दे के कीजिए, तो आपका ये एकदम क्लियर होगा। अदरवाइज आप सोचेंगे ये क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों लगा रहे हैं, कॉमा क्यों लगा रहे हैं। जैसे कि कल एक सवाल पूछा था आसफा ने कि
जो हम बीच में डबल कोट 2 लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, दोनों नाम के बीच गैप के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इसी में हम एमन का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं एमन, ठीक है। तो ये तो एक टोटल यहाँ से वहां तक एक स्ट्रिंग है, तो वो आ रहा है। लेकिन जब दो वैल्यू वेरिएबल में दो वैल्यू जब स्टोर कर रहे थे, जो वेरिएबल दे रहे थे, एक वेरिएबल में एक वैल्यू है, दूसरे वेरिएबल में एक वैल्यू है। सपोज हम दो वेरिएबल बनाते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक फर्स्ट नेम में हम एक वेरिएबल जो डिफाइन कर रहे थे उसमें दें एमन, दूसरे वेरिएबल में दें। अब जब दोनों को हम प्लस करके जोड़ेंगे तो वहां पे हमको प्लस के लिए बीच में एक स्पेस के लिए वो देना पड़ेगा। तो आपने पिछले क्लास में वो देखा है। तो एक चीज ये थी, इसको ध्यान में रखिएगा खास तौर पे कि हम जिस ऑर्डर में जहां पे दे रहे हैं और हमारा जो कॉमा और प्लस का। अब आ जाइए दूसरे उस पे, हम प्रोग्राम अगर कोई और वो बनाते हैं, मान लीजिए यही प्रोग्राम हम पूरा लेते हैं और हम नोटपैड में सपोज हम नोटपैड में कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो हम एक तरीका और भी है जो लिख सकते हैं, वो ये है। कहीं अगर आप किसी बुक में, कहीं किसी प्रोग्राम में, कहीं पे और देखें तो ये मत समझिएगा कि हाँ ये क्यों ऐसे लिखा हुआ या गलत है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। लैंग्वेज स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, हम यही चीज यहाँ पे लिखते हैं और सेव करते हैं। इसी फोल्डर सब के अंदर करते हैं ट्रायल नाम से। आप देखिएगा यहाँ पे भी उस जो टेक्स्ट इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट या वो सब लिखे, उससे कोई फर्क नहीं होगा, वैसे ही आउटपुट आएगा। तो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। और अगर सिंपली आप बस इतना लिखते हैं तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब मैंने ये बताया था इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज HTML की, तो इतने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे भी लिखें एक ही जैसा एग्जैक्टली वही लिखें। जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट या सिंपली स्क्रिप्ट लिख दीजिए, आप अगर ऐसे ही लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। आप कोई प्रोग्राम जैसे एग्जाम में आप कर रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है, आपको टाइम भी देखना होगा, वक्त भी देखना होगा। जब आपके पास टाइम है, एक होता ही है ना कि कोई प्रोग्राम 2 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमें बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको सजा के बना के हेडिंग कलरफुल जैसे जैसे करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसकी कमी यहाँ पे पूरी करो। तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खासतौर पे अगर एग्जाम में एग्जाम्पल वगैरह देना होता है। अब हम आते हैं फिर से एक अगले एग्जाम्पल के ऊपर। तीसरा हमारा एग्जाम्पल जो मैं आपको अलर्ट बता चुका हूं और आपने BR अभी यूज किया, अब इसके साथ 2 एलिमेंट HTML के और देखिए। इसको मैं सेव करता हूँ, जुलाई 26 दिया था, तो 1 कर देते हैं, 261,000 HTML।
हमने ये दिया। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने पहला लिखा स्क्रिप्ट, और हम यूज करें अलर्ट। आप चाहे विंडो डॉट अलर्ट करें या अलर्ट, और अलर्ट में हम दे रहे हैं यहाँ पे वेलकम, वेलकम टू माय वेबसाइट कर दीजिए। थोड़ा सा फ्लैशी बना लिए तो ज़्यादा वो है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मान लीजिए आप लिखते हैं दिस इज माय वेबसाइट। अभी नहीं करते हैं, जुलाई इसके अंदर से हो रहा है। वेलकम टू वेबसाइट अलर्ट आ गया, ओके किया तो फिर आ गया दिस इज माय वेबसाइट। आज अंशिका कितने दिन बाद क्लास किया है? अंशिका कहाँ गायब थी आप? ठीक है, दिस इज माय वेबसाइट। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये हेडिंग जो HTML का हेडिंग 1 थी, हेडिंग 1 बन के आए। तो क्या करेंगे, इसको डबल कोट के बाद H1 ऐसे ही ठीक है, हेडिंग 1 बन के आ गई। तो जैसे अभी DR यूज किया था आपने, H1 यूज किया है। इसी तरह कोई भी जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसके पहले आप HTML के एलिमेंट को, धीरे धीरे इसका थोड़ा बहुत यूज होगा। अब इसके अंदर एक और चीज हम कर रहे हैं, एक चीज और क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम इमेज भी लगा रहे हैं एक। सेम आप वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप दीजिए IMG। जाहिर सी बात है IMG के साथ SRC होगा, यहाँ पे SRC एक इमेज का पार्ट। तो हम पहला काम करते हैं, नुसरत का जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर कुछ इमेज ला के रखते हैं। सैंपल इमेज, ठीक है, कोई इमेज यहाँ से ले लेते हैं। sample2.png, sample2.png। डबल कोट बन किया, उसके साथ यहाँ पे चूंकि IMG को क्लोज नहीं करना है तो एंगल ब्रैकेट का इसका जो क्लोज होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, PNG के बाद स्लैश एंगल ब्रैकेट यहाँ पे स्लैश, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे डबल कोट। ये हो गया
इसका। और ये जो हम लिख रहे थे जाहिर सी बात है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे इमेज आ रही है, तो यहाँ पे सिंपली ये हो गया। क्या चीज SRC, यहाँ पे GIA, इसके बाद PNG के बाद डबल कोट यहाँ हो गया इसका। ये SRC की वैल्यू हो गई डबल कोट के अंदर। और ये पूरा जो जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट लिखने का तरीका वो ये, तो यहाँ पे डबल कोट इसके लिए आ रहा, फिर ये सेव करिए। क्या गलती है यहाँ पे? ING SRC पाथ हमारा सही नहीं, ऐसा करते हैं कि फोल्डर को हमने जो हमने पेस्ट किया है यहाँ पे नुसरत के अंदर है, नुसरत का फोल्डर यहाँ से हटा के सी पे लेके आते हैं। डेस्कटॉप पे वो पाथ इसको, और इसके अंदर जो images है जैसे HTML में कर रहे थे ऑर्गेनाइज, उसी तरह से करके रख लेंगे। अब ये हमारा पाथ है sample2.png। अच्छा ये पाथ चेंज हो गया ना, तो फाइल को बना लेते हैं। फाइल इसको जब सेव करें ऐसा करता हूँ, उसका नया नाम दे देता हूँ live260.html। हमारी फाइल कहीं कुछ मिसिंग है तो ये नहीं आ रहा है, क्या चीज मिसिंग है देखते हैं। अच्छा पहले हम इस पे कमेंट लगा के पहले यहाँ तक देखते हैं ये आ रहा है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, अलर्ट आ रहा है, ये आ रहा है। सो अब हमारा जो ये क्यों नहीं आ रहा है इसका हमें देखना है। अच्छा हम इसको करते हैं एक और तरीका जो मैंने बताया था सिंगल कोट के थ्रू। तो जब कभी ये ऐसे नहीं होता है, आप सिंगल कोट के भी थ्रू करके देखिए। ये हमारा हो गया और वैल्यू हमारी हुई। तो अभी तक हम जो डबल कोट के अंदर कर रहे थे
फॉर्म में सिंगल कोड, जो कि मैंने बोला था सिंगल कोड के भी थ्रू आता है। ठीक है, वेलकम टू आया। हाँ, अभी आई इमेज। ठीक है, तो दिस इज माय वेबसाइट और साथ में ये इमेज आ गई। अच्छा, इमेज जैसे मैंने बताया था, जिस साइज की ओरिजिनल इमेज होती है उस साइज की इमेज जो है आ जाती है। तब आप यहाँ पे SRC के जो इमेज की हाइट और विड्थ वो करते थे, आप वो भी कर लीजिए। आप विड्थ का आपने दे दिया मान लीजिए, विड्थ का दी। ठीक है, तो इस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट के साथ हमने यूज किया BR, हमने यूज किया हेडिंग्स, हमने यूज किया इमेज। तो आगे धीरे धीरे इस तरह के एलिमेंट HTML के इसके साथ आते जाएंगे और वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसको प्लेस करते हैं, कैसे लगाते हैं। हम ये पूरा स्क्रिप्ट उठा के यहाँ पे, बल्कि टूल कट करके यहाँ प्लेस कर लेते हैं। जो लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं या जो W3 स्कूल पे कर रहे हैं, वहाँ वो ये जरूर देख लें। और इमेज का उनको जाहिर सी बात है कि जो पहले मैंने इमेज का पाथ दिया हुआ ऑनलाइन, वो लेके कर सकते हैं। वेलकम टू वेबसाइट, ये जो दिया था उसके बाद ये आ गया। तो कहाँ हमने जब प्लेस किया है, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि आप इसके स्क्रिप्ट के कोड को हम यहाँ से हटा के, हेड में मैंने पहले बॉडी रखा था, फिर हेड किया था। अब हम यहाँ पे आके बॉडी के नीचे यहाँ HTML क्लोज होने से पहले, हालांकि ये डिस्करेज किया था इसको यूज करने के लिए, वेबसाइट ओके किया गया। तो तीनों ही सूरत में ये चीज आई। तो ये आपका एक एग्जांपल जिसके अंदर ये चीज आई। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने यूज किया था प्रॉम्प्ट। फाइल 263.html। स्क्रिप्ट, यहाँ हम सबसे पहले जो यूज कर रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और हमको उसको वेरिएबल बनाना है। कल जैसे हम वेरिएबल बना रहे थे, वेर वेर हम जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं नेम। वेरिएबल का नाम है नेम, और ये वेरिएबल कहाँ कैसे स्टोर होगा, कैसे आएगा डिस्प्ले, वो हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आता है जहां पे आपसे सवाल पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया एंटर योर नेम, या एंटर योर फुल नेम, कुछ भी दे दीजिए, फुल नेम ये दे दिया हमने।
आप ही चाहते हैं ये जो अलर्ट का जो प्रॉम्प्ट का जो बॉक्स आता है उसके अंदर भी वो नाम आए जो ऊपर आ रहा है, या यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर योर नेम और उसके बाद कॉमा करके हम यहाँ पे दे देते हैं योर फुल नेम, ताकि इस बॉक्स के अंदर ये आए, यानी प्रॉम्प्ट के ऊपर आएगा ये और ये आएगा प्रॉम्प्ट के बॉक्स के अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, क्लोज है ये स्क्रिप्ट सेव। अभी हम इतना कर रहे हैं। तो टाइम ओवर होगा तो फिर से शेयर करेंगे। तो जुलाई 263 की फाइल, ठीक है। देखिए ऊपर प्रॉम्प्ट हमने दिया था तो ये आ रहा है एंटर योर नेम और योर फुल नेम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा योर फुल नेम। तो आप समझिए एंटर योर नेम जो है वो आ रहा है यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर, ये दिस पेज से ये आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है योर फुल नेम। अगर यहाँ कुछ नहीं देते हैं, सपोज ये कुछ देते ही नहीं, बस इतना एंटर योर नेम, ये आपने पहले दिन बताया था, देखा कुछ नहीं, एंटर योर नेम, कर्सर वहां पे आ रहा है। इसको ये वैल्यू यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसके अलावा कुछ आप देना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग या और डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसको एलोबरेट करना चाहते हैं, तो कॉमा करके वो आपने दे दिया। इसकी ऑडियो ऑन है, अनम्यूट करो शिवांगी। शिवांगी हाँ सर। अच्छा अनम्यूट कर दो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आते हैं इसके अंदर अगली जो चीज है कि अब हम बॉडी के अंदर आ रहे हैं और बॉडी के अंदर फिर हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे फिर हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिंपली कुछ भी लिख दीजिए। और यहाँ पे हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल को यूज करेंगे, तो हमने दे दिया मान लीजिए हेलो, ठीक है। और ये हेलो हम ये चाहते हैं कि हेडिंग में आए, हेडिंग 2 हेडिंग 1। अभी चलिए पहले सिंपली हेलो देते हैं, हेलो, उसके बाद स्पेस दिया अपना, यहाँ पे स्पेस, और हमको ये जो वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हुई, यानी जो नाम आप देंगे, जो प्रॉम्प्ट पे जो नाम होगा वो यहाँ पे करके आएगा। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे प्लस, उसको जोड़ना, जो कि मैंने अभी बताया था कल भी, तो प्लस, और फिर यहाँ पे देंगे नेम, जो कि नेम के अंदर स्टोर होगा, तो नेम, फिर प्लस, ठीक है, और फिर ये बंद हो गया। तो हेलो ये आपने ऐड किया, प्लस यहाँ से नेम की वो लेगा। तो ये हो गया हेलो के लिए और ये हो गया नेम के लिए। तो प्लस के पहले यहाँ पे और प्लस के बाद ये यहाँ पे, तो ये जो हुआ इसके लिए और ये पूरे टोटल के लिए। हम हेडिंग 1 बाद में लगाते हैं, पहले इतना करके देखते हैं। प्रॉम्प्ट है फुल नेम हमने दे दिया मान लिए एमन, ठीक, ओके किया, तो आ गया यहाँ पे हेलो एमन खुशी, क्योंकि ये नाम जो इनपुट किया प्रॉम्प्ट पे और फिर हेलो करके इसने ये जोड़ दिया। यहाँ क्यों जोड़ा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने हेलो प्लस ये करके लिखा।
अब हम ये चाहते हैं इसको हेडिंग 2 मतलब बड़े में करके आए, हेडिंग 1 सपोज कर, हमने लिखा H1, उसके पहले और एकदम बाद में लगा दिया, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, डबल कोट के ठीक यहाँ पे यानी पूरा हेलो, और ये पूरी चीज H1 में आएगी, ये इतना। तो हेलो तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, नाम वो यहाँ से जैसे ही ये इनपुट होगा प्रॉम्प्ट पे कोई एंटर करेगा, टाइप करेगा, वो वेरिएबल इसमें स्टोर हो जाएगा। अब वो वेरिएबल फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो प्लस ये नेम यहाँ पे दिया, वेरिएबल यहाँ से। तो वेरिएबल कल मैंने बताया था कंटेनर इंफॉर्मेशन, और इसको वैल्यू को एंटर योर नेम, यहाँ पे मान लिया दिया हेलो सैफ। अब इसको आप कॉमा और ऑर्गेनाइज और ये इस तरह से आप तो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये छोटे छोटे मिला के आप देखो तो कितने प्रोग्राम, 3 बताया 4 बताया मैंने, 3 4, एक छोटा सिंपल सा वो था। ठीक है, समझ में आई ये? बोलिए। किसको आया समझ में, किसको नहीं आया, एकदम ऑनेस्टली बताइए। महविश कुछ समझ में आया? महविश कुछ समझ में आया? सर समझ में आ रहा है, पर ट्राई करने के बाद समझ में आएगा ना। अच्छा, ट्राई करना ना, तबीयत अच्छी करके पहले रखो तो ट्राई। ऐमन समझ में आ गया? ऐसे तो देख के लग रहा है कि कर लेंगे। हाँ, Yes, देख के sir, लग आ रहा रहा है, है। बिल्कुल देख के लग रहा है ना। तो देख के वो एक दो पहले दिन ये लोग को भी नहीं पता चल रहा था, अब धीरे धीरे कुछ कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना।